अव्यक्त मुरली, शाम को भी अव्यक्त मुरली, तो अमृत वर्षा ही हो रही थी। और अभी तो जनवरी मास है, तो स्पेशल टाइम रहता है। हम जो भी पुरुषार्थ अभी करते हैं उसका कई गुना हमें प्राप्ति के रूप में प्राप्त होता है, क्योंकि ब्रह्मा माँ मदद करती है। जैसे हम 1 गुना करते हैं तो 1000 गुना उसकी प्राप्ति होती है। तो इस तरह से आज है मीठे बाबा की मधुर मुरली। तो बाबा कहते हैं आज 3/1/2024 में महावाक्य है, बाप का बनकर बाप का नाम वाला करो। नाम वाला होगा संपूर्ण पवित्र बनने से। तुम्हें संपूर्ण मीठा भी बनना है। प्रश्न, संगम युग पर तुम बच्चों को कौन सी एक फिक्र है जो सतयुग में नहीं होगी? क्या लगता है आपको, क्या होगी हमें फिक्र जो सतयुग में या किसी भी युग में नहीं रहती है? फिर अभी रहती है वो फिक्र पवित्र बनने की। उत्तर, संगम युग पर तुम्हें पावन बनने की ही फिक्र है। बाप ने तुम्हें और सब बातों से बेफिक्र बना दिया। तुम पुरुषार्थ करते हो कि यह पुराना शरीर खुशी खुशी छूटे। तुम जानते हो पुराना वस्त्र उतार नया लेंगे। हर बच्चे को अपने दिल से पूछना है। क्या पूछेंगे दिल से? हमें कितनी खुशी रहती है? आपके पास तो खुशी का भंडार ही खुला है। हम बाप को कितना याद करते हैं? अपने दिल से पूछना है। ओम शांति। मीठे मीठे से खिलते बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं। क्या समझाते हैं? और पढ़ाते भी है, पढ़ाते भी है, समझाते भी है, पढ़ाते हैं। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज। और क्या समझाते हैं? बच्चे सर्वगुण संपन्न बनो, दैवी गुण धारण करो। याद करते करते तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, यही बाबा समझाते हैं। तुम जानते हो, क्या जानते हैं हम? पहले खुद को पूछते हैं। हाँ, बाबा क्या कहते हैं? तुम जानते हो इस समय यह तमो प्रधान सृष्टि है। क्या है इस समय? तमो प्रधान सृष्टि है, तुम जानते हो। सतो प्रधान सृष्टि थी जो अब 5000 वर्ष में तमो प्रधान बनी है। ये तुम बच्चे जानते हो। यह है पुरानी दुनिया। सबके लिए ही कहेंगे ना, सबके लिए ही पुरानी दुनिया है। यह नई दुनिया में थे, यह नई दुनिया में थे या शांति धाम में थे? बाप रूह को ही बैठ समझाते हैं। हे रूहानी बच्चे, तुम्हें सतो प्रधान जरूर बनना है। बाप से वर्षा भी जरूर लेना है। मुझे अपने बाप को याद भी जरूर करना है। लौकिक बच्चे भी याद करते हैं, तो जितने बड़े होते जाते हद का वर्षा पाने के हकदार होते जाते हैं। तो हम कैसे बड़े हो जाएंगे? गुणों की धारणा, शक्तियों की धारणा, चलन में सतो प्रधानता, उससे हम बड़े हो जाएंगे। तो बाबा कहते लौकिक में भी बच्चे जैसे बड़े हो जाते तो हक क्या करते? वर्षे के हकदार बन जाते। बाबा कहते तुम हो बेहद के बाप के बच्चे। बाप से बेहद का वर्षा लेना है। अभी भक्ति याद करने की दरकार ही नहीं। यह तो बच्चे समझ गए हैं। यह है हमारी
यूनिवर्सिटी। जी, बच्चे समझ गए हैं ना, यह है यूनिवर्सिटी। सब मनुष्य मात्र को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सद्गति के लिए सद्बुद्धि का ज्ञान पढ़ना है। सब मनुष्य मात्र को पढ़ना है, बेहद की बुद्धि धारण करनी है। बेहद का है सबके। अभी यह पुरानी दुनिया चेंज होनी है, तो तुम्हें पढ़ना है। जो अब तमो प्रधान है वह सत्व प्रधान होंगे। तो तुम बच्चे जानते हैं, फिर से प्राइज हमें, तुम ही जानते हो। हाँ, पढ़ना तो सब मनुष्य मात्र के है। तुम जानते हैं इस समय हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा पा रहे हैं। तुम जानते हो बेहद सुख एक बार अभी मिलना है, फिर मांगना नहीं। 5000 साल तक हम बच्चे कभी मांगते नहीं, लेकिन उसके लिए अभी ऐसा भरपूर होना पड़ता है, देना देना देना। किसी से भी कोई भी चीज़ की एक्सपेक्टेशन नहीं, एवं खुद के शरीर से भी नहीं। बाबा ने कल के मुरली में कहा, या संडे के सुबह के मुरली में, बच्चे कुछ भी हो जाता है शरीर को तो भी शेष शैया पे विष्णु जैसे लेट के और ज़्यादा याद करो। शरीर को हिसाब चुक तो करने दो, तुम क्यों मन को हड़बड़ी में लाते हो। वैसे ही बाबा आज कहते हैं, बच्चे जानते हैं इस समय हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा पा रहे हैं। अब हमें एक रूहानी बाप को ही याद कर उसकी मत पर चलना है। किसके मत पर चलेंगे? बाबा की। जी, परमात्मा के मत पे। शास्त्रों की मत, परमत, मनुष्य मत हमें नहीं चाहिए। हो गया। हाँ, मन मत भी बिल्कुल नहीं चाहिए। जी, बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब हमें एक रूहानी बाप के ही मत पर चलना है। इस रूहानी यात्रा की याद से ही तुम्हारी आत्मा सत्व प्रदान होती जाती है। फिर सत्व प्रदान होने से दुनिया में तुम सत्व प्रधान दुनिया में चले जाते हो। जाना है ना। तो इस रूहानी याद की यात्रा से ही तुम्हारी आत्मा सत्व प्रधान होती जाती है। फिर सत्व प्रधान दुनिया में जाना है। तुम्हारे समझ में आता है कि हम ब्राह्मण हैं। हम कौन है? ब्राह्मण है। बाबा ने व्यक्त मुरली में कहा सुबह और शाम के उस दिन, बच्चे अगर तुम क्षत्रिय हो तो कुछ मत करो, और तुम ब्राह्मण हो तो तुम स्थापना के कार्य में, ब्रह्मा आया है तब से हो। समझो नहीं मैं 1 साल का हूँ, मैं 10 साल का हूँ, छोटा हूँ, नहीं। तुम सभी ही स्थापना के कार्य में उतने ही निमित्त हो जितना ब्रह्मा और दादियाँ है। फिर बाबा ने कहा, बच्चे डायमंड जुबली मना रहे हो, डायमंड जुबली मना के भी हो गया, फिर भी अभी भी डायमंड अपने दाग ही मिटाने में लग गया है, तो किरणें कैसे फैलेंगे। तो बाबा कहते, डायमंड जुबली तो मनाई, तो ऐसे तो नहीं सोचती हो ना कि दादियों की मनाई। नहीं, बाबा कहते डायमंड जुबली है स्थापना की। तो एक दिन का ब्राह्मण भी उतना ही स्थापना के कार्य में निमित्त है। तो उस तरह से पुरुषार्थी नहीं, बाबा कहते अभी बन जाओ। वैसे आज बाबा क्या कहते हैं, तुम्हारी समझ में आता है कि हम ब्राह्मण हैं, हम बाप के बने हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और पढ़ने को ही ज्ञान कहा जाता है। पढ़ने को ही ज्ञान की परिभाषा मिली, पढ़ने को ही ज्ञान कहा जाता है। भक्ति अलग है। तुम ब्राह्मणों को बाप ज्ञान सुनाते हैं और कोई को इस ज्ञान का पता ही नहीं है।
वह यही नहीं जानते कि ज्ञान सागर बाप जो टीचर भी है वो कैसे पढ़ाते हैं। बाबा टॉपिक्स तो बहुत समझाते रहते हैं, बाबा टॉपिक्स तो बहुत समझाते हैं। मुख्य टॉपिक्स कौन से हैं हमारे बच्चे? मुख्य टॉपिक्स कौन से हैं हमारे? मन मनावो, हमारी स्थिति। हमारे मुख्य टॉपिक्स है ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। उसके बाद बाकी सारी दुनिया की बातें। बाबा टॉपिक्स तो बहुत समझाते रहते हैं। नंबर 1 बात है बाप का बनकर बाप का नाम बाला करना। नंबर 1 बात क्या है? तो बाप का बनना है जी, बाप का नाम बाला करना। बहुत अच्छा। तो नाम बाला करने के लिए गुण और शक्तियाँ धारण करना पड़े। बाबा कहते मीठे बच्चे, नंबर 1 बात है बाप का बनकर बाप का नाम बाला करना, संपूर्ण पवित्र बनना, और फिर संपूर्ण मीठा भी बनना। जो आप तो बन गए हो, तो आपको तो पुरुषार्थ तीव्र है, उड़ती कला कह सकते हैं। हाँ, तो संपूर्ण पवित्र बनना, संपूर्ण मीठा भी बनना है, यह है ही ईश्वरीय विद्या। भगवान बैठ पढ़ाते हैं, मीठे बच्चों को भगवान बैठ पढ़ाते हैं। उस ऊंचे ते ऊंचे बाप को तुम्हें याद करना है। याद करना है तो सेकंड की बात। अपने को आत्मा समझो, तब ये सेकंड की बात सफल हो जाएगी। हाँ, याद करना है सेकंड की बात। अपने को आत्मा समझो, तुम जानते हो। फिर से तुम जानते हो, 3 बार आ गया। क्या जानते हो? तुम जानते हो हम आत्माएं शांति धाम में निवास करती है। जब जब बाबा कहते तुम जानते हो, इसका मतलब है हम हो गए मास्टर भगवान। बाबा हम उसके जैसा हमें समझते हैं, इसलिए बार बार कहते बच्चे तुम जानते हो। बच्चे अपने को आत्मा समझो, तुम जानते हो हम आत्माएं शांति धाम में निवास करती हैं, फिर यहाँ आती है। क्यों आए भाई? यहाँ पाठ बजाने, शरीर लेके पाठ बजाने आए हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं शांति धाम में निवास करती है, फिर यहाँ आती है पाठ बजाने। पुनर्जन्म में आते ही रहते हैं। नंबरवार 84 जन्मों का पाठ हमने अब पूरा किया है। कैसे किया? 84 जन्मों का पाठ पूरा कैसे किया? नंबरवार। पहले ब्रह्मा बाबा आएगा, इसके बाद हम। नंबरवार 84 जन्मों का पाठ हमने अब पूरा किया है। तुम जानते हो इस पढ़ाई को भी समझना है। क्या समझना है? क्या समझना है? पढ़ाई को भी समझना है। बाबा पढ़ा रहे हैं ना, तो बाबा पकड़ेंगे, बाबा प्रश्न पूछेंगे। बाबा गुरु बन के सामने बैठा है। हाँ, बाबा कहते बच्चे इस पढ़ाई को भी समझना है, पाठ को भी समझना है। अपने पाठ को भी समझना है। ड्रामा का भी राज बुद्धि में है ना। जानते हो, क्या जानते हम? यह हमारा अंतिम जन्म है, इसमें बाप मिला है। जब 84 जन्म पूरे करते हैं तो पुरानी दुनिया बदलती है। कब बदलेगी पुरानी दुनिया? जब हम 84 जन्म पूरा करते हैं तो ये दुख की पुरानी दुनिया बदलनी है। तुम इस बेहद के ड्रामा को, 84 जन्मों को और इस पढ़ाई को जानते हो। 84 जन्म लेते लेते अब पिछाड़ी में आकर तुम ठहरे हो। आ गए पिछाड़ी में, तभी तो बाप मिला। 84 जन्म लेते लेते अब पिछाड़ी में आकर ठहरे हो। अभी पढ़ रहे हो, किस लिए?
देवी देवता बनने के लिए। बहुत अच्छा। तो अभी पढ़ रहे हो, फिर नई दुनिया में जाएंगे, देवी देवता बन के सुख ही सुख भोगेंगे। दुख का नामो निशान हमारी दुनिया में ही नहीं है। मीठे बच्चों को बाबा कहते, अभी पढ़ रहे हो, फिर नई दुनिया में जाएंगे। नए नए यहाँ आते रहते हैं, कुछ ना कुछ निश्चय होता रहता है ज्ञान में और बाप में। कोई से इस पढ़ाई में, कोई तो इस पढ़ाई में लग जाते हैं। बुद्धि में है हम सतो प्रधान पवित्र बन रहे हैं। बच्चों के बुद्धि में है हम कैसे बन रहे हैं, पवित्र सतो प्रधान हम बन रहे हैं। हम पवित्र बनते बनते उन्नति को पाते रहेंगे। बाबा ने समझाया है, तुम जितना मुझे याद करते हो, तुम्हारी आत्मा पवित्र बनती जाती है। बच्चों की बुद्धि में सारा ड्रामा बैठा हुआ है। बैठा है क्या, चल रहा है अभी? बैठ गया? बैठा है तो भूलेंगे नहीं, चलता है तो ठहर जाएगा। बाबा ने क्या कहा? बैठा है तभी तो आगे टाइट उड़ के जी, और उड़ती अवस्था, उड़ती कला है। हाँ, जीवन में हिसाब किताब के अनुसार, ड्रामा के पाठ के अनुसार जो भी आने दो, लेकिन उड़ती कला है, मतलब ज्ञान बुद्धि में बैठा है। हाँ जी, तुम्हारी आत्मा पवित्र बनती जाती है। बच्चों की बुद्धि में सारा ड्रामा बैठा हुआ है, यह भी जानते हो कि इस दुनिया का तुम सब कुछ छोड़कर मेरे पास आए हो। पास हो गए बच्चे, बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिया। क्या दिया? हाँ, यह भी जानते हो कि इस दुनिया का तुम सब कुछ छोड़कर मेरे पास आए हो। जो इन आँखों से देखते हैं ना, वह देखने का ही नहीं तुम्हें। शरीर दिखाई नहीं दे जी, सामने बाबा बैठा है, शरीर कोई नहीं दिखाई दे, निमित्त आत्मा। तो बाबा कहते हैं, जो इन आँखों से देखते हैं वो तुम्हें देखना ही नहीं। ये सब खत्म हो जाने वाला है बच्चे, ये सब विनाशी है जी, सब खत्म हो जाने वाला है। अब तुम्हारी आत्मा अंतिम जन्म में है और कोई भी इस बेहद के ड्रामा को जानते ही नहीं बच्चे, तुम ही जानते हो। तुम अभी सारे चक्र को जानते हो। बाप आए हैं अब तुम्हें तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनाने। जैसे वह इम्तिहान 12 मास के बाद होता है। कौन सा इम्तिहान होता है 12 मास के बाद? दुनियाई स्कूलों का। जैसे वो इम्तिहान 12 मास के बाद होता है, वैसे ही तुम्हारी याद की यात्रा भी अभी पूरी नहीं हुई है। बहुत कुछ याद रहता है और फिर पक्का होता जाएगा, तो कुछ भी याद इस दुनिया का नहीं आएगा। एकदम आत्मा अशरीरी आई थी और जाना कैसे है? अशरीरी ही जाना है। शरीर ना लेके आए थे, ना लेकर जाना है। एकदम आत्मा अशरीरी आई, अशरीरी जाना है। तुम सारे सृष्टि के मनुष्य मात्र के पाठ को जानते हो। क्या जानते हो? और सारे सृष्टि के मनुष्य के पाठ को तुम जानते हो। त्रेता में आए हुए कैसे हैं, द्वापर में जो जन्म लेके आएंगे वो कैसे हैं, कलयुग में सारे धर्मों के झाड़ बढ़ के मनुष्य सृष्टि कैसी इतनी बढ़ गई, तुम जानते हो। क्या? हर आत्मा के पाठ को तुम जानते हो। बाबा कहते, तुम सारे सृष्टि के मनुष्य मात्र के पाठ को जानते हो। मनुष्य बहुत बढ़ते जाते हैं, करोड़ों हो गए हैं। सत्ययुग में तो हम बहुत थोड़े हैं। सत्ययुग में हम बहुत थोड़े हैं जी। क्यों थोड़े? क्यों? सारे क्यों नहीं?
सारे तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि आत्मा सत्व प्रधान होती नहीं है। सबकी स्टेजेस अलग रहेगी। किसी की आत्मा संपूर्ण रीते बैटरी सातों गुणों से शक्तियों से चार्ज हो जाएगी, फुल चार्ज, नेक्स्ट टू गॉड। तो लॉर्ड के बाद गॉड फर्स्ट, उसके बाद लॉर्ड माना देवी देवता ही आते हैं, उसके बाद धर्मात्माएँ आते हैं, उसके बाद महात्माएँ आते हैं। इसीलिए सभी ड्रामा में एक साथ आ नहीं सकते, खेल बिगड़ जाएगा ना। तो सतो प्रधान आत्माएं जो होती है वही सतयुग में आएगी। उसके बाद 2 कलाएं कम जिसके अंदर होगी वो त्रेता में आएगी, और फिर आधी ही कलाएं हैं जिसके अंदर वो द्वापर युग से आएंगी, और बिल्कुल कलाएं कम वाली आत्माएं वो कलयुग से उतरना शुरू हो जाएगी। इसलिए सारे एक साथ नहीं आएंगे। इसलिए सतयुग में तो हम बहुत थोड़े हैं। तो देखो हम कितने श्रेष्ठ हैं कि हमारे लिए ये सृष्टि की सफाई हो जाती है। हम जब इस धरती पे देवता पद लेके खेलने आते हैं, ये धरती पे कोई की एंट्री नहीं है। सृष्टि स्वच्छ पावन सुंदर मखमली हवा, सुंदर जल, प्राणी मात्रा शांत, पूनम का चंद्र और हमेशा चंद्र जैसे चांदनी रात, सुंदर सुंदर प्रकृति, सारी आत्माएं सतो प्रधान, गुणों में संपूर्ण। तो कितने श्रेष्ठ हो गए हम। सृष्टि भी हमारे लिए साफ सुथरी बना देता है बाबा। हाँ, मेरे बच्चे आने वाले, हटो सब चलो ऊपर। तो कितने श्रेष्ठ हो गए हम। तो यही अभी बनना पड़े। इसलिए बाबा ने अव्यक्त मिलन के मुरली में कहा, अभी 31 के बच्चे तुम ऐसे सत्व प्रधान बनते हो जो तुम जब आते हो तभी बाबा सबको ऊपर ले जाता है। बाबा तुम्हारे लिए सबको ऊपर लेके जाने आया है। क्यों, मेरे बच्चे आने वाले नीचे अभी खेलने के लिए, जो मेरे साथ सृष्टि को पावन बनाने में मदद करते हैं। मेरे साथ सभी आत्माओं को दुखों से छुड़ाने में मेरे बच्चे मदद करते हैं। इसलिए बच्चे ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बनो, सब कुछ छोड़ो, मन बुद्धि मेरे से जोड़ो, खुद को जी, और एक बाबा दूसरा ना कोई। मीठे बच्चों, मनुष्य बहुत बढ़ जाते हैं। इस धरा पे करोड़ों हो गए हैं। सतयुग में तो हम थोड़े थे। पुनर्जन्म लेते लेते और धर्मों के मठ पंथ डाल डालिया बढ़ते बढ़ते झाड़ बहुत बड़ा हो गया मनुष्य सृष्टि का। आदि सनातन देवी देवता धर्म ही प्रायलोप हो गया। मनुष्य सृष्टि का झाड़ पूरे तरह से बढ़ गया तो देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गया। सब खेलने आ गए ना, और हम तो पहले से आए हैं तो बूढ़े हो जाएंगे। माना खेल खेल के थक गए तो तम प्रधान हम भी बन जाते हैं। तो बाबा कहते, बच्चों क्या हो गया, पुनर्जन्म लेते लेते और धर्म के मठ पंथ डाल डालिए मनुष्य बढ़ते बढ़ते झाड़ मनुष्य सृष्टि का बड़ा हो गया। आदि सनातन देवी देवता धर्म ही फिर प्रायलोप हो गया। प्रायलोप माना प्राय माना समय के पीछे चुप जाता है। हम ही देवी देवता धर्म के थे, हम ही सत्व प्रधान थे। अब वह धर्म ही तमो प्रधान हो गया। अब फिर सत्व प्रधान बनना है, और बनने के लिए ही तो हम पढ़ रहे हैं। जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना बहुतों का कल्याण होगा। कैसे होगा सबका कल्याण? जितने हम पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे बहुतों का कल्याण होगा। जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना बहुतों का कल्याण होगा। बहुत प्यार से सबको समझाना है। एरोप्लेन से पर्चे गिराने हैं। बाबा अभी सेवा का आदेश कैसे कैसे सेवा करना है बताते हैं। बहुत प्यार से समझाना है सबको। एरोप्लेन से पर्चे गिराने हैं, उसमें भी यह समझाना है कि तुम जन्म जन्मांतर भक्ति भी करते आए हो। गीता पढ़ना भी भक्ति है। ऐसे नहीं गीता पढ़ने से कोई मनुष्य से देवता बनेगा, नहीं। गीता पढ़ना भी भक्ति ही हो गई, उससे कोई देवता नहीं बनता।
ड्रामा अनुसार जब बाप आते हैं तभी ही आकर युक्ति बताते हैं कि तुम देवता कैसे बनोगे। बाबा पहली युक्ति, पवित्र बनो, योगी बनो। ड्रामा अनुसार गीता पढ़ने से कोई देवता नहीं बनता, गीता पढ़ना भक्ति है। ड्रामा अनुसार जब बाप आते हैं तभी ही आकर देवता बनने की युक्ति बताते हैं, सतो प्रधान बनने की युक्तियाँ बताते हैं। फिर सतो प्रधान पद मिल जाता है, जो करेगा वो सौ पाएगा। जी, चखे तो चाके वैकुंठ रस, गिरे तो चकना चूर। सोएगा तो खोएगा। खोएगा, जो सोया तिन खोया, जागा सो पाया, क्योंकि वो सबका पिता है ना, तो सद्गति सद्बुद्धि सबको देता है, जो करेगा वो पाएगा। जैसे लड्डू है, अभी लड्डू ऐसे ऐसे बनाओ, ये सब ले लो, रेसिपी बताएगा, लड्डू बना के नहीं देगा। बनाना, लड्डू समय समय पे खाना, उससे शक्ति प्राप्त करना मेरे पुरुषार्थ पे ऊपर है। अभी वो लड्डू की रेसिपी बताएगा, एक्यूरेट बताएगा, बच्चे इतनी मात्रा में ये ले लो बस। वही तो बाबा ज्ञान बता रहे हैं, यही हमें कितनी धारणा करनी है, उसके ऊपर सत्व प्रदान बनेंगे। जी, आगे नहीं। यही, और ये समय कितना मूल्यवान है, सबको एक जैसा चांस मिला, ऐसे नहीं ब्रह्मा को ही मिला है भाई, तुम ब्रह्मा जैसे बन सकते हो, नेक्स्ट टू ब्रह्मा के सीट पे भी बैठ सकते हो, इतना सबको एक जैसा चांस अभी। इसीलिए समय कीमती है, क्योंकि फिर ये दुकान कभी भी इस धरती पे खुलती नहीं है। 5000 वर्ष के बाद एक ही बार खुलती है कि तुम मनुष्य से देवता अभी बन सकते हो, फिर कभी भी नहीं। मीठे बच्चों, तो बाबा तुम्हें सारी युक्तियाँ बताते हैं सत्व प्रधान बनने की, फिर सत्व प्रधान पद मिल जाता है। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम यह बनने वाले हैं लक्ष्मी नारायण, इसलिए कहते हैं नारी जो नर जो करनी करे श्री नारायण बन जाए, नारी जो करनी करे श्री लक्ष्मी बन जाए। अभी करनी है खुद के कमी कमजोरी को मिटा के, आत्मा के सत्व प्रधानता को, अपने सातों गुणों को धारण कर, शक्तियों को भी धारण कर। हाँ मीठे बच्चों, इसीलिए जैसे कि देखो आत्मा में, जैसे कि शरीर 5 तत्वों से बना है, तो उसको हवा अग्नि आकाश वायु धरा की मात्रा में जो उगता है वो बराबर चाहिए, क्योंकि तत्वों से बना है। थोड़ा भी तत्व कम ज़्यादा होता है तो शरीर तकलीफ देता है। हाँ, ये हो गई शरीर की बात। उसी तरह से आत्मा 7 गुणों का पुंज है, बनी 7 गुणों से है। 7 गुणों की कमी होते ही तकलीफ आ जाती है। आत्मा बनी है शांत स्वरूप, स्वरूप ही उसका शांति है, रूप है उसका, धर्म है उसका, शांत स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, सुख स्वरूप है, पवित्र है, प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सत्य स्वरूप है। ये 7 गुण आत्मा में आ गए, आत्मा संपूर्ण निरोगी सत्व प्रधान हो गई, कोई दुख दे नहीं सकता। शरीर में 40 साल से कैंसर था गुलजार दादी के, कुछ नहीं बिगाड़ सका। बाबा को खांसी परेशान करती थी, मुरली पढ़ते टाइम कुछ नहीं बिगाड़ेगी खांसी। उस तरह से मीठे बच्चों को बाबा कहते, बच्चे तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम यह बनने वाले हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम ये बनने वाले हैं। यह है ईश्वरीय पाठशाला। भगवान पढ़ाकर तुमको नर से नारायण बनाते। आ गई बात। तो करनी, अभी आपने कहा था ना, नर जो करनी करे नर से नारायण बन जाए। तो करनी कब करेंगे? परमात्मा के श्रीमत पे चल के कर्म ऐसे करते हैं। कर्म भी कैसे? मनसा वाचा कर्मणा, कृति वृत्ति दृष्टि के लेवल पे कर्म होता है। एरवी तो दुनिया में मनुष्य कहते हैं मैंने तो किसी का बुरा ही नहीं किया, क्यों ऐसे हो रहा है? अरे बाबा, हाथ की बात नहीं है। तुमने हाथ से भले बुरा नहीं किया, लेकिन मनसा में क्या चलता है दिन रात, दृष्टि क्या कर रही है, वृत्ति में क्या चलता है, वो तो तीव्र गति का कर्म है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, यह ईश्वरीय पाठशाला है। तुम जानते हो
इस पढ़ाई से हम यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो यह है ईश्वरीय पढ़ाई। अच्छा, इसमें अलार्म बज रहा है। तो मीठे बाबा क्या कहते हैं हमें? तुम ईश्वरी पढ़ाई पढ़ते हो, ये तुम्हारी पाठशाला है। तो बाबा ने कहा, बच्चे तुम जानते हो यह ईश्वरी पाठशाला भगवान पढ़ाकर तुमको नर से नारायण बनाते हैं। हम सत्व प्रधान थे तभी स्वर्ग में थे, तमो प्रधान बने तो नरक में हैं, फिर सत्व प्रधान बनेंगे तो स्वर्ग में हो जाएंगे। फिर चक्र को फिरना ही है। बाप ही आकर मनुष्य से देवता विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ तुम्हें कराते हैं। बाप को याद करना है और फिर क्या करना है? दैवी गुणों को भी बच्चे धारण करना है। लड़ना झगड़ना नहीं है। देवताएं कभी लड़ते झगड़ते नहीं। तुमको भी वही बनना है। तुम ही ऐसे सर्वगुण संपन्न थे, फिर तुम्हें ऐसे बनना है। कैसे बनोगे? श्रीमत पर एक्यूरेट। सत्यम शिवम सुंदरम। बाप शिक्षा भी इतनी एक्यूरेट उसकी। तुम ऐसे सर्वगुण संपन्न थे लक्ष्मी नारायण, फिर बनना है श्रीमत पर। अपने से पूछना पड़े। क्या पूछना पड़े? अपने से पूछना पड़े कि हमको कहाँ तक खुशी है, हमको कहाँ तक बाप पे निश्चय है, हमको स्वयं पे कहाँ तक निश्चय है, खुद को पूछना पड़े। यह तो सारा दिन याद रहना चाहिए हमें कौन मिला है। परंतु माया ऐसी है जो बच्चों को बुला देती है। तुम जानते हो बाप के साथ हम विश्व के खिदमतगार हैं। विश्व को ही सत्व प्रधान बनने के लिए निमित्त हम हैं। हाँ, तुम जानते हो बाप के साथ हम विश्व के खिदमतगार हैं। आगे तुम हद की पढ़ाई पढ़ते थे, अब बाप के साथ बेहद की पढ़ाई बेहद के बाप के द्वारा पढ़ते हो। ये पुरानी शरीर है ना, तो अपने समय पर छूटना तो है। अभी बहुत गहरी बात बताते बाबा। ये पुराना शरीर है जो अपने समय पर छूटना है। हाँ, आप पे ही ना छूटे। हम खुशी से इस शरीर को छोड़े। हम इस शरीर को छोड़ पुरानी दुनिया को भी छोड़ खुशी से जाते हैं। कोई बड़ा दिन होता है ना, तो खुशी से नए कपड़े पहनते हैं ना। यहाँ भी तुम जानते हो हमको नई दुनिया में नया शरीर मिलेगा, तो खुशी से शरीर छोड़ना है। हमको एक ही फुरना है अभी। कौन सा फुरना चढ़ा है? पावन बनना ही है। यही फुरना लगा रहता है। हमको एक ही फुरना है, पावन बनने का, पवित्र बनने का। और सब फिक्रातों से हम फारिग हो जाते हैं। यह सब खलास हो जाना है। फिक्र काहे को रखे? आधा कल्प हम भक्ति मार्ग में फिक्र में रहे। कब थे फिक्र में? आधा कल्प। अभी तो फिक्र से फारिग हो गए। फिर आधा कल्प कोई फिक्रात नहीं रहेगी। बाकी थोड़ा समय है, पावन बनने का थोड़ा फिक्र है ना। फिर एक भी फिक्र नहीं रहना है, बस पावन बनने का फिक्र रखना है। तो फिर एक भी फिक्र नहीं रहना है। यह सुख दुख का खेल है। सतयुग में है सुख, कलयुग में है दुख। बाबा ने समझाया है। तुम पूछ सकते हो सतयुग सुख धाम के रहवासी हो या कलयुगी दुख धाम के रहवासी हो। पूछो सेवा करते टाइम सबको। ये तुम नई नई बातें सबको सुनाते हो, ज़रूर कहेंगे अब दुख धाम के वासी हम कलयुग है। बहुत प्यार से पूछा जाता है, जो मनुष्य आपे ही समझे कि हम कहाँ के वासी हो गए हैं। अभी क्या है? दुख धाम के नरकवासी है, मनुष्य समझेंगे।
प्यार से पूछना होता है। कहेंगे इनका प्रश्न पूछने की युक्ति तो बहुत अच्छी है। भला कितना भी बड़ा आदमी हो, धनवान हो, परंतु है तो नरकवासी ना। स्वर्ग तो नई दुनिया को कहा जाता है। अब क्या है, कलयुगी पुरानी दुनिया। यह प्रश्न बहुत अच्छे है बच्चे, सबको सेवा में पूछ सकते हैं प्यार से। ये प्रश्न बहुत अच्छे हैं। हाँ बच्चे, सीढ़ी भी क्लियर है। हाँ, कौन सी सीढ़ी? भारत के उत्थान पतन की 84 जन्मों की सीढ़ी भी अद्भुत है। बच्चे सीढ़ी भी क्लियर है। तुम सुखधाम में हो व दुखधाम में हो, या हेल है या हेवन है, डेटी हो या डेविल हो, ये पूछना है। ज़रूर सतयुग को डेटी वर्ल्ड कहेंगे, कलयुग को नर्क कहेंगे। डेविल वर्ल्ड कलयुग है ना, तो पूछना है सतयुग स्वर्ग डेटी वर्ल्ड के वासी हो या कलयुग डेविल वर्ल्ड के वासी हो। भले कितना भी धनवान हो, परंतु वासी कहाँ के हो? अभी तुम्हारे में ज्ञान आया है, पहले ये बात ख्याल में भी नहीं थी तुम्हारे में भी। अभी तुम समझते हो हम संगम पर है, ना डेटी वर्ल्ड में है डेविल वर्ल्ड में है। डेविल वर्ल्ड कलयुगी राक्षस वृत्ति, विकारी वृत्ति, डेटी वर्ल्ड सतयुगी दुनिया। तो बाबा कहते तुम जानते हो, तुम समझते हो ना, क्या हम संगम पर हैं। जो कलयुग में है वह पतित नरकवासी है, फिर पावन बनना है, तभी तो बाप को पुकारते हैं। क्या पुकारा है बाप को? हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। यह भी समझना है तुम्हारे पास कितने ढेर मनुष्य आते हैं, फिर भी कोटों में कोई निकलते हैं। तुम्हारे पास कितने ढेर मनुष्य आते हैं, फिर भी कोटों में कोई निकलते हैं। मैं जो हूँ, बाबा कहते हैं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जो सिखलाता हूँ, उस पर कोई विरला ही चलता है। प्रभात फेरी में भी यही दिखाओ कि हम इस पढ़ाई से स्वर्गवासी बन रहे हैं। प्रभात फेरी बच्चे निकालते हैं सेवा में जी। तो बाबा ने प्रभात फेरी में भी सेवा कैसे करनी उसका आदेश दिया। क्या बोला? प्रभात फेरी में भी यही दिखाओ कि हम इस पढ़ाई से स्वर्गवासी बन रहे हैं। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चक्र फिरता है ना, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है ना। फिर से तुम सुखधाम, शांति धाम के मालिक बनते हो। सुखधाम के तो मालिक है ही, बाबा कहते शांति धाम के ही तुम मालिक हो। पहले तुम ही जाते हो, फिर तुम ही उतरते हो, तो अपना राज हो गया ना। जाना चढ़ना, आना और जाना अपना राज हो गया। सबसे पहले सबसे ऊपर देखो कहाँ बैठे हैं, सारी लाइट ही लाइट है। बाबा के पास सब बैठे हैं और नीचे वाले आत्माएं लाइट कम है ना। बाबा कहते बच्चे तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। फिर से तुम सुख धाम, शांति धाम के मालिक बनते हो। शांति धाम में दुख का नाम भी नहीं, और सुख धाम में भी दुख का नाम ही नहीं। शांति धाम में तो शांति, आत्मा चमचमता तारा, कुछ भी टेंशन नहीं। शरीर छोड़ते ही टेंशन नहीं है शरीर के अंदर ही सारा टेंशन है। और फिर हमें अभी टेंशन खत्म करने के लिए परम शांति है जी। तो अभी हमें सारा टेंशन खत्म करने के लिए अटेंशन देना है तो हमें शरीर होते हुए भी क्या होना है? अशरीरी अभ्यास करना है। तो बाबा कहते बच्चे क्या है, फिर से तुम सुखधाम, शांतिधाम के मालिक बनते हो। सुखधाम में दुख का नाम भी नहीं है। अगर पूरा पढ़ेंगे नहीं तो क्या घाटा होगा? पद कम पाएंगे। अगर पूरा नहीं पढ़ेंगे अभी बाप से तो पद कम पाएंगे। यह तो कॉमन बात हो गई। इसीलिए बेहद की पढ़ाई पढ़कर बेहद का वर्षा ले लो। सिर्फ अपने को आत्मा समझ, बेहद के बाप को याद करना है। मन मना भो मध्य जीवो, मन ही तो चाहिए उसको, तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए उसको। तुम्हारा काम करो, तुम्हारी ड्यूटी करो, उसको मन दे दो। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बेहद के बाप को याद करना है। बहुत मीठा भी बनना है। उनका डायरेक्शन है कि बच्चे देह से देह के सभी बंधन अभी खलास कर दो। आत्मा तो अविनाशी है, अभी अभी शरीर लिया, अभी अभी छोड़ा, कोई बात नहीं,
शरीर तो विनाशी, आत्मा तो अविनाशी है। अभी अभी शरीर लिया, अभी अभी छोड़ा, देरी थोड़ी लगती है। इस समय तो दिन प्रतिदिन सब तमोप्रधान बनते जाते हैं। अभी बाबा बहुत गहरी बात बताते जो हमेशा हर मुरली में नहीं आती है। इस समय तो दिन प्रतिदिन सब तमोप्रधान बनते जाते हैं। जब हम सत्व प्रधान थे ना, तो हम बड़ी आयु वाले थे और बहुत थोड़े थे इस धरा पे। दूसरा कोई धर्म था ही नहीं। तुम्हारी आयु अभी पुरुषार्थ से ही बढ़ती है। जितना याद करेंगे उतना तुम्हारी आयु बढ़ेगी। जब तुम सत्व प्रधान थे ना, तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी। कितनी थी सत्व प्रधान थे तभी आयु? 100, हाँ जी, 150, 150 है ना। जब तुम सत्व प्रधान थे तो तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी। फिर जितनी नीचे उतरते गए हो, आयु कम होती गई। रजो में उतरे तो आयु और कम, तमोगुण में आए तो आयु और कम। जैसा नार का मिसाल है ना, कंगने भरते हैं और खाली होते जाते हैं। जैसे नार का मिसाल है, नार रहट, कंगने डब्बे भरते हैं और खाली होते जाते हैं। नार कुएं से पानी निकालने का एक तरीका है। अच्छा, ये बाबा थोड़ा सा सिंधी भाषा में बात करके बताया। नार रहट माना कुछ ऐसा है पानी निकालने का तरीका, जो पानी निकाल के ऊपर आते हैं, फिर कुछ उल्टा हो जाता है घड़ा, फिर से पानी अंदर। तो बाबा कहते जैसे बाबा ने कहा तुम सत्व प्रधान थे तो आयु बड़ी थी, फिर तुम रजो बनते हो आयु और कम हो जाती है, फिर तमो बनते हो आयु और कम हो जाती है। तो बाबा ने उसमें नर रहाट का उदाहरण दिया, पानी कमती कमती होता जाता है। तो फिर कॉलम में बताया है कि नार कुएं से पानी निकालने का तरीका है। ये उदाहरण क्या दिया वो बताया बाबा ने। तो बाबा कहते हैं यह भी बेहद का रहाट है। ये जीवन भी तुम्हारा और ये दुनिया भी बेहद का नार माना रहाट है। ये कुछ सिंधी भाषा है, राइट। यह भी बेहद का नार माना रहट है। तुम अभी भर रहे हो, भरते भरते पूरे भर जाएंगे। फिर क्या होता, धीरे धीरे आत्मा में से खाली हो जाएगा। तुम फिर उतरती कला में आते हो। इनकी भेंट बैटरी से भी कर्ज की जाती है, बैटरी भर जाती है। बाबा ने 2 उदाहरण दिया, एक तो नार और रहट और दूसरा बैटरी, समझने के लिए और इस आसान हो गया। इसलिए बाबा कहते तुम्हारी उतरते और चढ़ती कला का भेंट बैटरी से भी कर्जा की जाती है। इनकी भेंट बैटरी से भी की जाती है। अभी हम सत्व प्रधान बनकर चले जाते हैं, फिर 84 जन्म लेते हैं। आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। रावण राज्य में सबको कहेंगे नरकवासी। नरकवासी कब है? रावण राज्य में। पीछे जो आएंगे वो नरक में ही आएंगे। पहले तुम स्वर्ग में जाते हो। ये बाप से भक्ति का फल मिलता है, समझा जाता है इसने बहुत भक्ति की है तभी तो ज्ञान लेते हैं। यह सब राज तुमको ही बाप समझाते हैं। ये सब सीक्रेट राज तुमको बाप ने समझाया है, तुमको फिर दूसरे को समझाना है। मनुष्य ने अनेक प्रकार के पाप ही पाप किए हैं। मनुष्य ने क्या किया? अनेक प्रकार के पाप ही पाप किए हैं। मनुष्य माना मन के वश होके। हम है ब्राह्मण, जिसका मन ब्रह्मा जैसे परमात्मा की शिक्षा को जानता है, मानता है, चलता है, उड़ता है। हम है ब्राह्मण। मनुष्य ने अनेक प्रकार के पाप ही पाप किए हैं। अब बाप आया है, तुमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप जब आते हैं तभी ही आकर तुम्हें पढ़ाते हैं। इतना समय तो पता ही नहीं था तुम्हें भी, तुम पापात्मा बनते गए हो। जब बाप आते हैं तभी ही आकर पढ़ाते हैं। इतना समय तो पता ही नहीं था, पापात्मा बनते ही गए हैं। पुण्यात्मा कैसे बनते हैं, फिर पापात्मा कैसे बनते हैं, कौन सतयुग के निवासी होते हैं, कौन कलयुग के निवासी होते हैं, कुछ भी पता ही नहीं था तुम्हें भी। अब बाप ने सब समझाया है। बाप को क्षमा भी कहते हैं। उनमें लाइट भी है और माइट भी है। बाप में क्या क्या है? माइट भी है।
लाइट में आते हो अर्थात जगते हो तो माइट तुम्हारे में आ जाती है, तुम्हारी लाइफ भी बड़ी हो जाती है। तुमको वहाँ काल कभी नहीं खा सके। खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो सतयुग में, दुख की कोई बात ही नहीं, जैसा एक खेल हो जाता है। सर्प का मिसाल है, तुमने सतयुग से लेकर कलयुग तक पाठ बजाया है, ये बुद्धि में बैठ गया है। बाबा तुम्हारा बाप भी है तो टीचर भी है और सदगुरु भी है, ये सिर्फ बच्चे ही नंबरवार पुरुषार्थानुसार जानते हैं। बाबा ने ब्राह्मणों को भी पकड़ लिया। बाबा हमारा बाप भी है तो गुरु भी है तो टीचर भी है तो सदगुरु भी है, तो ये तुम बच्चे ही नंबरवार पुरुषार्थानुसार जानते हैं। ये इसमें बहुत गहराई है, क्योंकि मुरली पढ़ते टाइम या पूरे दिन में मुझे बाबा ने क्या सिखाया, बाप की आज्ञा का पालन में आएगा। फिर बाबा ने मुझे टीचर के रूप में क्या सिखाया, तो एग्ज़ाम में आएगा, एग्ज़ाम लेगा। फिर बाबा मुझे सदगुरु बन के कैसे प्राप्ति कराएंगे, कब मुझे आशीर्वाद देंगे, बाबा मुझे सदगुरु का हाथ कब दिलाएंगे। बाप का मानोगे, टीचर की मत पर चलोगे, तभी सदगुरु की मदद मिलेगी। क्लियर है? इसलिए बाबा ने कहा बच्चे, बाबा तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, ये सिर्फ बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थानुसार जानते हैं। सब एक जैसे नहीं समझ रहे, इसलिए कंप्लेंट करेंगे, बाबा मैं तो बहुत करता हूँ, मुझे क्यों दुख है। अरे बाप की मानी, टीचर की मानी क्या? टीचर की नहीं मानी तो सदगुरु बन के बाबा मदद नहीं करेगा। इसलिए बाबा ने कहा तुम्हारा बाप भी है बाबा, टीचर भी है, सदगुरु भी है, ये सिर्फ बच्चे ही जानते, फिर भी नंबरवार पुरुषार्थानुसार जानते हैं। पुनर्जन्म को भी तुमने समझा है कि तुम कितने जन्म लेते हो, ब्राह्मण धर्म में कितने जन्म लेते हो। बड़ा गहरा प्रश्न, फिर भी आपने सुना भी नहीं होगा दूसरे मुरली में। तो बताओ ब्राह्मण धर्म में कितने जन्म लेते हो। बाबा कहते हैं एक। और भी बात बताते हैं आगे, जैसे हीना बहन गए, जैसे अनेक आत्माएं हमारी ब्राह्मण गए, रेणु दीदी गई, सावित्री बहन गए, उनके लिए भी बाबा ने बताया ब्राह्मण धर्म में तुम कितने जन्म लेते हो, एक। हाँ, कोई 2-3 जन्म भी ले सकते हैं, ऐसा आपका दूसरा जन्म होगा, क्योंकि पहले जन्म में पुरुषार्थ किया, इसलिए देवी देवता की देखते रहते थे, नमस्कार करने का मन ही नहीं होता था, क्योंकि भक्ति का पाठ पहले ही पूरा करके आए हो। बाबा कहते बच्चे कितनी गहरी बात है, देखो ब्राह्मण धर्म में तुम कितने जन्म लेते हो, एक। एक जन्म कोई 2-3 जन्म भी लेते हैं। समझो कोई शरीर अभी छोड़ते हैं ब्राह्मण बन के, वह संस्कार ब्राह्मणपन के ले जाते हैं, तो संस्कार ब्राह्मणपन के होने के कारण फिर भी सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुल में आ जाएंगे। ब्राह्मण कुल की आत्माएं तो वृद्धि को पाती रहेगी। ब्राह्मण कुल के संस्कार ले जाते हैं ना, तो कुछ हिसाब किताब है तो 2-3 जन्म भी ले सकते हैं। इस शरीर, एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। आत्मा ब्राह्मण कुल से देवी कुल में जाएगी। शरीर को तो बात, शरीर की तो कोई बात ही नहीं, आत्मा ब्राह्मण कुल से ही देवी कुल में जाएगी, शरीर की तो कोई बात नहीं। अब तुम बाप के बने हो, तुम ईश्वरीय संतान हो, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के भी संतान हो, 2 बाप मिल गए। तुम ईश्वरीय संतान हो, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के भी संतान हो, तुम्हारा दूसरा कोई संबंध नहीं है, किसी से कोई संबंध नहीं, 2 बाप के, बस हमें 2 बाप है, बाकी किसी से कोई संबंध नहीं है। हम भी केवल आत्मा भाई है, बाकी कुछ मालूम नहीं है। हाँ, सामने केवल आत्मा फरिश्ता बैठा है, मुझे बाकी कुछ नहीं दिखता है, ये स्थिति होनी चाहिए। तुम ईश्वरीय संतान हो, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के भी संतान हो, दूसरा तुम्हारा कोई संबंध है नहीं। या बेहद के बाप के बनना कोई कम बात है क्या? हाँ, क्यों चाहिए दूसरे संबंधी? कहाँ है? तू ही माता पिता बंधु सखा तो मिल गया ना। तुम बेहद के बाप के बनना कोई कम बात थोड़ी है, तुम सुखधाम के मालिक बन जाते हो। सिर्फ बड़े बाप को तुमने पहचान लिया है, सिर्फ बड़े बाप को तुमने पहचान लिया है, तो
तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, अपने आप से पूछो। क्या पूछना है? अपने आप से पूछो कि हमें खुशी कहाँ तक है। नंबर 2 की धारणा के अंतर्गत पॉइंट बनाए बाबा ने आज। नंबर 1 धारणा में 3 पॉइंट है। अपने आप से पूछो। 1, हमें खुशी कहाँ तक रहती है। 2, सर्वगुण संपन्न थे, अब श्रीमत पर फिर बनना है, ये निश्चय भी कहाँ तक हुआ है। 3, हम सत्व प्रदान कहाँ तक बने हैं। रात दिन सत्व प्रदान पावन बनने की फिक्रात मुझे रहती है। अपने आप से पूछो। नंबर 2, बेहद बाप के साथ विश्व की खिदमत माना सेवा करनी है। बेहद की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। देह सहित जो भी बंधन है उन्हें बाप की याद से खलास कर देने हैं। वरदान, मालिकपन के स्मृति द्वारा मन मनाभव की स्थिति बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। कैसे बनेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान? वरदान के विश्लेषण में जानते हैं। कितना सुंदर वरदान है। मालिकपन के स्मृति द्वारा, मैं मालिक हूँ कर्मेंद्रियों का, अंतर के ज्ञानेंद्रियों का भी मैं मालिक हूँ। मालिकपन के स्मृति द्वारा मन मनाभव की स्थिति बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। वरदान का विश्लेषण है। सदा स्मृति मज रूप में रहे कि आत्मा करावनहार हूँ, मालिक हूँ, विशेष आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, यह स्मृति इमर्ज रहे। तो इस मालिकपन के स्मृति से मन बुद्धि और संस्कार अपने कंट्रोल में रहेंगे। मैं अलग हूँ, मैं और मालिक हूँ, मैं इस शरीर से अलग हूँ और मालिक हूँ। इसी स्मृति से मन मनाभव की स्थिति सहज बन जाएगी। यही न्यारापन का अभ्यास तुम्हें कर्मातीत बना देगा। स्लोगन, ग्लानि व डिस्टर्बेंस को सहन करना है। ग्लानि, डिस्टर्बेंस हो तो कोई कुछ भी निंदा करेगा, शरीर भी डिस्टर्ब करेगा, फिर भी ग्लानि व डिस्टर्बेंस को सहन करना और समाना अर्थात अपनी राजधानी निश्चित करना। बहुत गहरा स्लोगन है। ग्लानि व डिस्टर्बेंस को सहन करना और समाना अर्थात अपनी राजधानी निश्चित करना। यहाँ से ही राजा बन गए हलचल में आते ही नहीं। तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे साथ, कोई बात नहीं, मैं तो उड़ती कला कर रहा हूँ मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अभी अव्यक्त माँ चल रहा है, इसलिए मुरली संपन्न हो गई है। अभी अव्यक्त इशारे, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। साइलेंस अर्थात शांत स्वरूप आत्मा जब एकांत में रहती है ना, तब मन बुद्धि की एकाग्रता का अनुभव होता है। उसी एकाग्रता से विशेष 2 शक्तियां प्राप्त होती हैं, एक परखने की शक्ति और दूसरा निर्णय करने की शक्ति। यही 2 विशेष शक्तियां व्यवहार और परमार्थ दोनों की सर्व समस्या को हल कर देती है। इससे सहजी डबल लाइट फरिश्ता स्थिति बन जाती है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा, शुक्रिया फरिश्तों।